हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। 6.4 से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स के थियरम 6.6 जो तुमने 5 टाइम लिख के लर्न कर दिया होगा वो खास याद रखना है। तो उसका स्टेटमेंट क्या था कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये याद रखना है कि एरिया का जो रेशियो होता है वो किसको इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को स्क्वायर करो उसको इक्वल होता है। वो थियरम 6.6 था, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर डी एफ, मतलब ए बी सी और डी एफ सिमिलर है एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली। इसका एरिया रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी सी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डी ई एफ का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4, ई एफ 15.4 दिया है, फाइंड बी सी, राइट, फाइंड बी सी। तो हमें सिमिलरिटी तो दी है कि सिमिलरिटी कौन सी है, तो पहले तो वहीं से सॉल्यूशन करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये दिया है हमें गिवन। सॉल्यूशन इसी के ऊपर से करना है। तो ये जो सिमिलरिटी दी है तो इससे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मिल जाएगी। ए बी को कोरस्पॉन्डिंग डी ई हो जाएगा, बी सी को ई एफ और ए सी को डी एफ, राइट। हमें दो एरियाज दिए तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी उसका रेशियो एरिया ऑफ डी ई एफ, ये रेशियो किसको इक्वल होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर को, रेशियो का जो स्क्वायर है इसको। तो पर हमें यहाँ पे एक साइड कौन सी दी है, देखो कि हमें साइड दी है ई एफ, तो ई एफ ये है, क्या है ई एफ, तो ई एफ को कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ई एफ और बी सी होगा। तो इज इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे बी सी अपॉन ई एफ, जो साइड दी है वही साइड का रेशियो लिखना है स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो इसका रीज़न हम लिखेंगे थियोरम 6.6, इसमें हमने यही सीखा था, जो साइड दी है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। अब यहाँ पे हमें दो एरियाज दिए थे, 64 ए बी सी का एरिया है और 121 डी ई एफ का एरिया दिया है, राइट। अब ये दोनों एरियाज दिए, साथ में हमें फाइंड करने के लिए बोला है बी सी फाइंड करना है। तो बी सी एज इट इज़ लिखते हैं और ई एफ यहाँ हमें दिया है 15.4, क्या दिया है 15.4, तो इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करके हमें ये फाइंड कर देना है, क्या फाइंड कर देना है बी सी, क्या फाइंड कर देना है बी सी। अब ये देखो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका भी स्क्वायर, ये जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8 और ये क्या होता है 121, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 11, क्या होगा 11। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4 होल स्क्वायर, राइट। ये 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 11 का ही। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4, राइट। तो देयरफॉर अब बी सी हमें फाइंड करना है, तो बी सी एज इट इज़ रहेगा, ये उस साइड जाएगा 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन 11, राइट। तो देयरफॉर अब क्या करना है, तो इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, तो देखो बी सी एज इट इज़, पहले तो ये 15.4 है ना, वो 11 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 11 से। देखो 15.4 डिवाइड बाई 11 करो तो 11 1 ज़ा 11, 4 बचेगा, राइट। अब ये डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये 4 नीचे लिया तो 11 4 ज़ा 44 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई, ये आंसर आया 1.4, ये डिवाइड हो गया 1.4 से, राइट। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 14 8 ज़ा 112 होता है, राइट। और ये एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट काट दिया, तो सेंटीमीटर, ये आंसर आया 11.2 सेंटीमीटर। बी सी कितना मिला
11.2 सेंटीमीटर। मतलब रेशियोज जो साइड हमें EF का दिया है तो BC फाइंड करना है, तो वो दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, वही रेशियो एरिया के साथ कंपेयर करके उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 6.4 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD। ट्रेपेजियम कौन सा दिया है, ABCD, और उसमें क्या लिया है, पहले तो AB पैरेलल CD, तो हमें ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है और AB पैरेलल CD ये होना चाहिए। तो ट्रेपेजियम को AB पैरेलल CD नाम दे दिया हमने, राइट। और डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर एट O ये दिया है। और दूसरी कंडीशन दी है कि इफ़ AB इज इक्वल टू 2CD, मतलब AB जो है वो CD का डबल है, CD को 2 से मल्टीप्लाई करो तो AB मिलता है। तो AB जो है वो AB ये CD से डबल है, ये इसकी लेंथ जो है उससे ये लेंथ डबल है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। AOB ये ट्राइंगल और COD ये ट्राइंगल, ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है डायरेक्ट। तो करते ये इजी है, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा है पर सॉल्यूशन उसका इजी है, राइट। पहले तो जो दिया है वो हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल और इन ट्रेपेजियम ABCD, AB parallel CD, AB parallel CD and diagonals AC एंड BD, ये दो डायगोनल है, इंटरसेक्ट एट D, इंटरसेक्ट एट O, सॉरी O पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। ये लिख दिया। देयरफॉर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों का ही रेशियो हमें फाइंड करना है। तो ये AOB और COD ये ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं पहले तो हमें, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। देखो AOB और COD सिमिलर कहाँ से होंगे, तो इसमें एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये OAB ये वाला एंगल और OCD ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों पैरेलल होते हैं तो ये ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। फिर दूसरे भी दो ऑल्टरनेट एंगल्स है, कौन से, देखो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, OBA और ODC ये और ये वो भी क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, राइट। ये दो एंगल इक्वल है और ये बीच में ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल OO ये तो वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, राइट। तो देयरफॉर बाय ए एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD, ये दोनों के रेशियो एरिया के हमें फाइंड करने थे। तो पहले तो ये दोनों को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अब ये सिमिलर है तो देयरफॉर एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, इसका रेशियो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को स्क्वायर को इक्वल होगा। तो अभी हमें AB और CD दोनों साइड्स का रेशियो दिया है, मतलब मेजरमेंट दिया है कि AB जो है वो CD से डबल है, वो हमें दिया है। तो AB और CD जिसमें आता है वही रेशियो लेना है। तो इसमें AB लेते हैं, ये AB, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, CD होल स्क्वायर। ये थियोरम 6.6 से बनेगा। किससे बनेगा, थियोरम 6.6 कहाँ से आया, 6.6 से, राइट। तो अब देयरफॉर देखो एरिया ऑफ AOB
अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, तो एज इट इज़ मैं लिखता हूँ AB हमें CD एज इट इज़ हम लिखते हैं, पर AB की वैल्यू हमें दी है कि AB इज इक्वल टू 2CD, तो यहाँ पे 2CD ये कर दिया और इसका स्क्वायर करना है। यहाँ रीज़न लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू 2CD। यहाँ भी वैल्यू रख सकते थे CD की भी, CD की वैल्यू AB अपॉन 2 हो जाएगी, पर वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हमने सिंपल यही वैल्यू ले ली है, राइट। अब देखो इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे CD तो कैंसल समझो, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1, 4:1 किसका रेशियो हो गया, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, इसका रेशियो क्या हो गया 4:1। तो देयरफॉर एरिया ऑफ AOB इज टू एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू क्या होगा 4:1, 4:1। ये हमने फाइंड कर दिया उसका रेशियो, राइट। तो पहले तो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देना है, फिर जो दो साइड्स के मेजरमेंट दिए वही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके वो थ्योरम 6.6 अप्लाई करना है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है कि इन फिगर, ये फिगर दी हुई है ABCD, ये भी ट्रेपेजियम है, ABCD ऐसे नाम दिया है। ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स, ABC ये ट्राइंगल और DBC ये 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC के ऊपर है। AD एंड BC इंटरसेक्टेड O, सो दैट एरिया ऑफ ABC ये एरिया और DBC ये एरिया इज इक्वल टू AO अपॉन OD, कोरस्पॉन्डिंग साइड से बनेगी ये भी। तो इसको भी प्रूव करना है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, डायग्राम देखते हैं पहले। तो देखो कि इसको प्रूव करना है हमें, तो पहले तो ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, राइट। और हमें एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन OD लेना है, AO अपॉन DO लाना है, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये जो ट्राइंगल दिया है ना, इसका एरिया फाइंड करने के लिए उसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, देखो एल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल का ABC का एल्टीट्यूड, फिर ये जो है DBC वो ट्राइंगल का भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। तो ये पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जब एरिया फाइंड करना है तो एल्टीट्यूड ज़रूरी होता है, राइट। तो पहले वही लिख देते कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ये BC को AM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंड DN, ये DN परपेंडिकुलर टू BC, दोनों BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट। अब एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस उसका क्या हो गया BC, ABC का, और हाइट AM, राइट। एंड दूसरा एरिया किसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ DBC, जिसका हमें रेशियो लेना है, वो भी 1/2 इंटू, उसका भी बेस तो BC है और हाइट DN, राइट। तो जिस तरह थियरम में किया था वैसे यहाँ पे करते हैं कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, उसका रेशियो ले लिया। क्या ले लिया, रेशियो। तो रेशियो लो तो ऊपर 1/2 इंटू BC इंटू AM ये एरिया अपॉन 1/2 इंटू BC इंटू DN, 1/2 BC कैंसल, तो बचेगा क्या, इज इक्वल टू क्या बचेगा, DM AM और DN, AM एंड DN, AM और DN बचेगा, राइट। तो देयरफॉर अब ये AM और DN इज इक्वल टू ये हो गया एरिया, देखो ऐसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN। ये AM और DN हम हो गया, पर हमें तो AO और DO लाना है। तो AO और DO कहाँ से लाओगे, तो ये ट्राइंगल जो है ये दोनों, उसको सिमिलर बता के उसमें से लाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये AM DM तो ले लिया, अब इसमें इसको नंबर 1 दे दिया हमने। अब क्या करना है
तो दो ट्राइंगल दूसरे चूज़ करने हैं। ये ट्राइंगल AMO और DNO, ये दो ट्राइंगल, उनको सिमिलर प्रूव करना है। तो करते हैं इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, ये दो ट्राइंगल है, उसमें ये एक राइट एंगल है और ये एक राइट एंगल है, तो एंगल वही लिखते हैं, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO। रीज़न तो राइट एंगल, वो क्या है, राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल्स है, राइट। फिर उसमें ये AOM, ये AM और DNO हमने राइट एंगल लिया, फिर AOM और DON वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। तो देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन, एंगल क्राइटेरियन से ट्राइंगल AMO सिमिलर ट्राइंगल DNO, राइट, DNO। तो देयरफॉर अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा। तो पहले AM तो DN, AM और DN, राइट। फिर उसके बाद AO इज इक्वल टू AO अपॉन DO हो गया। हमें यही इक्वल लाना था, AM अपॉन DN तो था, पर हमें AO और DO लाना है, तो ये इज इक्वल टू ये हो गया 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों को कंपेयर करो, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। AM अपॉन DN था, उसकी वैल्यू हमने AO अपॉन DO ले ली, राइट। ये हो गया प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। तो यहाँ तक आ सकते, राइट।